हेलो फ्रेंड्स, बबीतास किचन मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पनीर भुर्जी की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और जो फटाफट से बन जाती है। तो चलिए आज की आसान रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए गैस पे एक पैन रखेंगे, उसमें लगभग 2 चम्मच के करीब बटर ऐड करेंगे। अब ये हमारा बटर जो है वो पूरी तरह से मेल्ट हो, उससे पहले हमें यहाँ ऐड करना है तेल। तो मैंने यहाँ पर लगभग 2 चम्मच के करीब तेल ऐड किया है। अब इसको भी अच्छे से लगातार चलाते हुए अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब ये गर्म हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे जीरा। तो मैंने यहाँ पे आधा चम्मच जीरा लिया है। अब इसको भी लगातार चलाते हुए अच्छे से फ्राई करेंगे। अब ये जीरा फ्राई हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब ये हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे प्याज, जिसको कि मैंने बारीक काट लिया था। यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया है। अब इसको भी लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे, जब तक कि इसका कलर जो है हल्का सी चेंज ना हो जाए और ये अच्छे से कुक ना हो जाए। अब ये अच्छे से कुक हो चुका है और उसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे सारे सूखे मसाले। तो इसके लिए मैंने यहाँ लिया आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और साथ ही लिया है आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब इसको भी लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ इस बात का ध्यान रखें कि गैस की आंच धीमी रखें, वरना मसाले जलने के चांसेस रहते हैं। अब यहाँ ऐड करेंगे टमाटर। तो मैंने यहाँ पे 2 टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, उसको बारीक काट लिया था। और साथ ही इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। और साथ ही इसमें ऐड करेंगे लाल काश्मीरी मिर्च पाउडर, जिसको कि मैंने आधा चम्मच लिया था। अब इस सबको लगातार चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे, जब तक कि टमाटर पूरी तरह से गल नहीं जाते हैं और साइड से ऑयल छोड़ नहीं देते हैं। अब आप देख सकते हैं ये अच्छे से भून चुके हैं टमाटर। अब इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च। तो यहाँ पे मैंने 1 शिमला मिर्च ली है, उसको बारीक काट लिया था। अब इसको भी लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें यहाँ शिमला मिर्च को पूरी तरह से गलाना नहीं है, बस थोड़ा सा यहाँ पे भूनना है। अब ये शिमला मिर्च अच्छे से भून चुकी है। अब इसमें ऐड करेंगे पनीर। तो यहाँ पे मैंने लगभग 200 ग्राम के करीब पनीर लिया था, उसको अच्छे से तोड़ लिया था, यानी कि बारीक बारीक ऐसे तोड़ लिया था, यानी कि क्रम्बल कर लिया था। अभी जो हमारी पनीर है वो क्रम्बल हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब इसको मसालों में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पनीर ऐड कर लिया है। अब इसको भी लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आप देख सकते हैं ये जो पनीर है अच्छे से मिक्स हो चुकी है इसमें। अब यहाँ ऐड करेंगे हाफ कप पानी। तो मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर दिया है इसमें। अब इसको भी अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। अब आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम ग्रेवी जैसी हो गई है। अब इसमें ऐड करेंगे धनिया पत्ती। अब इसको भी अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। तो अब हमारी जो पनीर भुर्जी की रेसिपी है वो पूरी तरह से बन के रेडी हो चुकी है। आइए इसको सर्व करते हैं। तो अब इसको चाहे आप पराठे से या फिर पाव से या ब्रेड से खाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो आप भी इसी तरह बनाइए, खाइए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक के बटन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।